खबर दिल्ली से है, जहां कंझावला कांड मामले में आरोपियों की आज पेशी होगी। पांचों आरोपियों को रोहिणी कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपियों की 3 दिन के पुलिस रिमांड खत्म हो रही है। रोहिणी कोर्ट में आज आरोपियों को पेश किया जाएगा। कंझावला केस में आज आरोपियों को रोहिणी कोर्ट में पेश किया जाएगा। रोहिणी कोर्ट में आरोपियों को आज पेश किया जाएगा। कंझावला सड़क हादसे से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। पांचों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। 3 दिन के रिमांड खत्म होने के बाद आज कोर्ट में पेश होंगे पांचों आरोपी। 3 दिन के पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद आज कोर्ट में पेश होंगे पांचों आरोपी। कंझावला कांड मामले में आरोपियों की आज कोर्ट में होगी पेशी। आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड हो रही है आज खत्म, जिसके बाद आज पांचों आरोपी को कोर्ट में किया जाएगा पेश। पांचों आरोपियों को रोहिणी कोर्ट में किया जाएगा पेश। हमारे साथ इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से कुलदीप भरत जुड़ रहे हैं, जो उस वक्त वहीं खड़े हैं जहां से सीसीटीवी की फुटेज सामने आई थी। कुलदीप, जिस तरीके से आज पांचों जो आरोपी हैं उनकी कोर्ट में पेशी होनी है और कल जो मृतिका थी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी। जी देखिए, कल जो अंजलि की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद उसमें साफ तौर से जाहिर कर दिया था नो सेक्सुअल असॉल्ट, किसी प्रकार का कोई रेप नहीं होता। जो भी उसके चोट, जो अंदरूनी अंगों पे चोट आई थी, जो रक्त स्राव हो रहा था, वो चोटों को लेकर रक्त स्राव था, जिसकी आशंका जताई जा रही थी कि बेट उनकी माँ जो आशंका जता रही थी कि उनकी बेटी के साथ कोई दुष्कर्म जैसा मामला हुआ है। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद रेप की पुष्टि नहीं हुई है और फिलहाल जो आरोपी आज उनकी कोर्ट में रिमांड हुई, जिसपे पुलिस सूत्रों से पता लगा पुलिस 3 दिन की और रिमांड मांगेगी, क्योंकि उनको पूरा सीन रिक्रिएट करना है। 45 किलोमीटर के दायरे में ये लोग जब मुट्ठल से आते हैं, किशन विहार, सुल्तानपुरी, अमन विहार थाना और बेगमपुर जो थाना पड़ता है, उसके बाद कंझावला में चौकी पड़ती है, वहां से सब ये यू टर्न लेते हैं। जहां इनको बैरियर नजर आते हैं, चौकी नजर आती है, ये यू टर्न ले लेते हैं। उस पूरे सीन को रिक्रिएट करा जाएगा, कहाँ से इन्होंने किस तरह से गाड़ी कहाँ टक्कर मारी थी और कहाँ से इन्होंने सीएनजी भरवाई है, तेल भरवाया, कहाँ से इन्होंने शराब ली, और किस तरह पूरा सीन रिक्रिएट करके ही पुलिस मामले में जो आगे की कार्रवाई करेगी। जी बिल्कुल। और हमारे साथ कमल कुमार संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। कमल जी, जिस तरीके से आज पांचों आरोपियों की कोर्ट में पेशी होनी है और जो मृतिका अंजलि है उसकी दोस्त निधि का भी बयान पुलिस ने दर्ज किया, उसने कहा था कि ये जो पूरा हादसा हुआ है उसमें आरोपियों की ही सरासर गलती है और अंजलि भी शराब के नशे में थी। कमल जी अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही हम तक। जी मैं बता दूं, जिस तरीके से लगातार सीसीटीवी सामने आ रहे हैं उसके बाद से ही लगातार कई और मोड़ सामने आ रहे हैं और नए नए खुलासे होते आ रहे हैं। जैसा कि आज भी कुछ नए सीसीटीवी आ रहे हैं, नेगलेंसी के सवाल तो बहुत ज्यादा ही खड़े हो जाते हैं, क्योंकि 2 दिन लड़की को छिपा लेना और मीडिया के सामने ना देना ना, क्या दिल्ली पुलिस को ये जानकारी नहीं थी कि निधि उस स्कूटी भी थी? अगर दिल्ली पुलिस को ये जानकारी थी तो मीडिया वालों के सामने क्यों नहीं आने देगा? आखिर किस बात पर दिल्ली पुलिस जो है लिपापोती करती नजर आई? बता दें, जिस तरीके से निधि का बयान आया, निधि ने साफ तौर से कहा कि अंजलि ने काफी अल्कोहल कंज्यूम करा गया था और वो काफी ज्यादा नशे में थी, जिसके बाद वो स्कूटी चलाने की हालत में नहीं थी। निधि ने कहा कि स्कूटी मैं चला लेती हूँ, बावजूद उसके अंजलि ने जो है उससे लड़ाई क्यों नहीं, स्कूटी नहीं चलाऊंगी तो मुझे गिरा देगी, और इस तरीके की जो उसने बयान दिया है, तो ये काफी बातें काफी सवाल जो जिसकी दिल्ली पुलिस अलग अलग तरीके से जांच कर रही है। बता दें, इसी पर स्वाति मालीवाल ने जो डीसीडब्ल्यू के अध्यक्ष हैं, दिल्ली डीसी महिला आयोग के अध्यक्ष, उन्होंने संज्ञान लेते हुए ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं अंजलि भी इसमें मिली हो सकती है और अंजलि की भी जांच होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं
जिस तरीके से सवाल आ रहे हैं, जिस तरीके से नेता लोग भी इसमें इंटरेक्शन कर रहे हैं, जैसे कि कल भीम आर्मी चीफ भी पहुंचे थे, उन्होंने कहा था कि परिजन से जो है परिजन वालों को मीडिया से नहीं मिलने दिया जा रहा, बात नहीं करने दी जा रही, और पूरे तरीके से जो मामले को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। तो बहुत सारे सवाल जो है दिल्ली पुलिस पे खड़े भी हुए हैं, और कहीं ना कहीं निधि भी अब जो है घेरे में आ रही है कि जैसा स्वाति मालीवाल ने जो सवाल उठाया कि कहीं इसकी भी जांच होनी चाहिए। अब ये देखने वाली बात होगी जो अब सीसीटीवी निकल के सामने है, जैसा कि हमारे संवाददाता भारत भूषण ने बताया कि उस समय अगर टाइमिंग देखी जाए, मैच देखी जाए, तो उससे पहले जो है सीसीटीवी चेक करे गए थे। अगर सीसीटीवी चेक करे गए थे तो वो लड़की जो पीछे बैठी थी वो दिल्ली पुलिस को क्यों नजर नहीं आई, अगर नजर आई थी तो क्यों उसे जो है छिपाया गया। तो काफी सवाल है और अलग अलग एंगल से जो है दिल्ली पुलिस जांच करे, लेकिन सबसे बड़ा जो एक लोगों के मन में चल रहा था कि लड़की के साथ बलात्कार की वारदात की गई होगी, जी तो बिल्कुल। वो और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्लियर हो चुका है। जी बिल्कुल। तो और सीधा जो है ये जी मैम जी और सीधा प्रवीण के पास आना चाहेंगे। प्रवीण, आज पांचों आरोपियों की कोर्ट में पेशी होनी है और जो निधि है उसका बयान भी पुलिस ने दर्ज किया है, तो क्या कुछ अंदेशा जताया जा रहा है कि कोर्ट में जो सुनवाई होगी वो आरोपी किस तरीके से अपना पक्ष रखेंगे कोर्ट में? क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें भी जो मृतिका अंजलि है उसके ड्रिंक करने की बात सामने आई है। जी, मैं आपको बता दूं, जो पांचों आरोपी आज कोर्ट में पेश किए जाएंगे, इनका पहले जब इन्हें अरेस्ट किया गया था तो इनसे कोर्ट से 3 दिन का रिमांड मांगा गया था। और आज भी सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि अभी पुलिस की जो तहकीकात है वो पूरी नहीं हो पाई है। उसकी वजह से सूत्र के हवाले से ये भी पता लग पाया है कि कहीं ना कहीं आज दिल्ली पुलिस दोबारा से 3 दिन का रिमांड उनसे मांगेगी। और रही बात अंजलि के ड्रिंक करने की, तो ये बात उसकी फ्रेंड निधि ने भी बोला है। और वैसे भी उसका जो रिपोर्ट आई है उसमें भी बताया गया है कि अंजलि ने ड्रिंक की हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं सवालिया निशान दिल्ली पुलिस पे भी खड़ा होता है कि 2 दिन तक लड़की को सामने क्यों नहीं आने दिया गया, क्यों नहीं बताया गया। क्योंकि सीसीटीवी जो फुटेज जब सामने आई थी लड़कियों की 2 लड़कियां उस पर दिखाई दे रही हैं, कहीं ना कहीं निधि पे भी सवाल ये खड़ा होता है कि जब जो सीसीटीवी देखा जा रहा है उसमें निधि ने रेड कलर का और अंजलि ने पिंक कलर का जैकेट टाइप से कुछ पहना हुआ है, और जो स्कूटी चला रही है वो निधि चला रही है। लेकिन बयान जो निधि दे रही है वो उस बयान से सारी मीडिया को वो यही बयान दे रही है कि स्कूटी वो चला रही थी, मैं नहीं चला रही थी, और उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई थी। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान दिल्ली पुलिस पे खड़ा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि दिल्ली पुलिस किस तरीके से अपनी जान या अपना पीछा इस मामले से छोड़ा पाती है। और अगर 3 दिन का रिमांड आज दिल्ली पुलिस मांगती है उनसे, तो किस तरीके से इस सीन को दोबारा से रिक्रिएट किया जाएगा। क्योंकि इस पूरे मामले में 2 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, आउटर डिस्ट्रिक्ट और रोहिणी डिस्ट्रिक्ट। दोनों ही डीसीपी इस मामले को लेकर हैरान और परेशान है कि किस तरीके से, क्योंकि बार बार यहाँ से कोई एक नई चीज निकल के, कोई एक नया सीसीटीवी निकल के सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस भी असमंजस में है कि क्या इसका अंत होगा। बताया जा रहा था कि 3 लड़के और भी गए थे होटल के अंदर, लेकिन उनसे भी पूछताछ की जा रही है। जो 5 लड़के थे वो अलग बताए जा रहे हैं, ये अलग बताए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी लग रहा है कि हमें या तो घुमाया जा रहा है या ये सीन क्रिएट किया जा रहा है, या क्या मामला है। ये पूरी छानबीन का विषय है और दिल्ली पुलिस इसे मुस्तैदी से ले भी रही है। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने अपनी पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी है और विकेट पे मुस्तैद पुलिस वाले भी खड़े कर दिए हैं। और जिस तरीके से आपने कल देखा था जब निधि का अंतिम संस्कार चल रहा था, तो उस जगह को भी पूरी तरह छावनी में कन्वर्ट कर दिया था। करीब 200 से 400 पुलिस वाले, महिला बल, सीआरपीएफ भी वहां पे मौजूद की गई थी। जी बिल्कुल। और कुलदीप के पास आना चाहेंगे। कुलदीप, जिस तरीके से आप अभी निधि के घर के सामने खड़े हैं, क्या कुछ परिजनों से बात हो चुकी है, हुई है क्या कि उस दिन 31 दिसंबर की रात को आखिर में हुआ क्या था? देखिए, मैं इसमें जो निधि के घर पे मौजूद हूँ, निधि के परिवार वालों ने अंदर से दरवाजा बंद कर रखा है। किसी भी प्रकार से वो किसी मीडिया कर्मियों के संपर्क में नहीं आना चाहते। तो सुबह से उन्होंने दरवाजा बंद करने का, हमने पड़ोसी से बात करने की कोशिश करी, सभी यहाँ पर मीडिया से बात करते हुए कतराते नजर आ रहे हैं। वहीं निधि के बयान को लेकर पुलिस को भी कई तरह के शक है, क्योंकि निधि ने कई तरह के बयान दिए हैं, जिसमें उसने पहले बताया कि मैं निधि होटल में हम साथ थे, होटल उसके नाम से, निधि के नाम से बुक करा जाता है 7 बजे, और उसके बाद 9:30 बजे की लड़ाई होती है, गाली गलौज होती है, दोनों ड्रिंक करती हैं।
फिर 1:35 पे दोबारा होए होटल से नीचे आती है, ड्रिंक करती है। अभी उसको जांच में ये भी सामने आया, जब निधि स्कूटी चलाने को लेकर उनका झगड़ा हुआ था, क्योंकि जो अंजलि है वो ताने काफी नशे में थी, और फूट वाले रोड पे जब वो अब पहली ट्रक से एक्सीडेंट होते होते बचता है, उसके बाद निधि से स्कूटी लेके अंजलि दोबारा चलाने लग जाती है और कृष्ण बिहार आके इनका एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं जो 2 दिन तक निधि ने बताया कि 2 दिन तक इस मामले में निधि छुपी रही, क्यों नहीं मीडिया के सामने आई। तो कई तरह के इसमें संपर्क है। जो अंजलि का बॉयफ्रेंड है, अभी उससे दोबारा पूछताछ करी जाएगी, क्योंकि बॉयफ्रेंड को लेकर दोनों का झगड़ा हुआ था। फिलहाल निधि का परिवार और आसपास के पड़ोसी किसी भी तरह से मीडिया से संपर्क करने में कतराते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से निधि को पुलिस ने अपने पास रखा है, पूछताछ कर रही है, बयान दर्ज कर रही है, और अभी जो सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आई थी, जो हमने कल दिखाया था अपने टीवी स्क्रीन पर, वहां पर 2 लड़कियां दिखी थी, अंजलि और निधि। तो वहां पर कुछ लड़के भी नजर आए थे जो अंजलि से बात करते हुए नजर आ रहे थे। जी देखिए, जब अंजलि के पास कल तक थाने में लाया गया था, उसको कोर्ट में पेश करके 164 के बयान दर्ज करा के उसको घर भेज दिया गया था। और जो सीसीटीवी की आप बात कर रहे हो, सीसीटीवी के अंदर जो दोनों लड़कियां जो लड़ाई कर रही थी, निधि और अंजलि, उस समय जो वहां से राहगीर गुजर रहे थे, 3-4 जगह में ऐसे जो राहगीर गुजरे जिन्होंने इनको लड़ते हुए भी देखा कि दोनों लड़कियां लड़ रही थी, जिसमें निधि ने खुद बताया कि जब मैं अंजलि को समझा रही थी लड़ रही थी, तो अंजलि ने उसके चाटा भी मारा, जिसको लेकर काफी बहसबाजी और लोग देख रहे थे दोनों लड़कियां नशे में है, और रोड पे 2-3 जगह इन्होंने लड़ाई करी। जी जी बिल्कुल, और प्रवीण आपके पास आना चाहेंगे। आज 5 आरोपियों की कोर्ट में पेशी होनी है, क्या निधि को भी कोर्ट में पेश किया जा सकता है? जी, अभी ऐसी कोई आशंका नहीं जताई जा रही है कि निधि को कोर्ट में पेश किया जाएगा। निधि के 164 के बयान पुलिस ने थाने में ही करवा लिए हैं, और उसके बाद ही मीडिया के सामने निधि आई है। और जहां बात करें, जब तक सुल्तानपुरी थाना एसएचओ सुखबीर मलिक जी जो बाइट करवा रहे हैं, जो मीडिया के सामने वर्जन दिलवा रहे हैं, उसमें भी वो उनके साथ ही खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लापरवाही है, जिस वजह से अब निधि जो बातें बोल रही है वो रटी रटाई 2 ही बातें बोल रही है कि मैं गिर गई थी, और मैं अंजलि ने ड्रिंक ज्यादा की हुई थी, मैं जैसे ही गिरी मैं डर गई थी और मैं घर चली आई। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान दिल्ली पुलिस पे खड़ा हो रहा है, और उसमें कुछ भी निकल के भी सामने आ सकता है। ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। जी बिल्कुल, और कुलदीप और प्रवीण, आप दोनों का शुक्रिया। कमल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। बता दें कि रोहिणी कोर्ट में आज 5 आरोपियों की होगी पेशी।